सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्यवर साहब कांसीराम, अमर रहे अमर रहे, मान्यवर साहब कांसीराम, अमर रहे अमर रहे, विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर, अमर रहे अमर रहे, विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर। अमर रहे अमर रहे। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, इसी महान शख्सियत के नाम के साथ मैं आपका साथी बहुजन मीडिया, आज हम पहुंचे हैं आगरा के अंदर। आगरा की ये पावन धरा है और यहाँ पे बाबा साहब हमारे मसीहा विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर आज से लगभग 70 साल पहले इस धरा पे भाषण दिया था। इसी भूमि पे, वो भूमि थोड़ी सी दूर पे है, रामलीला ग्राउंड, लेकिन उस टाइम के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर इतने चिंतित थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक शॉर्ट में एक श्लोक कहा था कि मैं बड़ा उदास हूं, वैसे तो मैंने मेरी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मुझे डर लगता है कि ये संविधान, ये जो लोकतंत्र, ये जो कारवां है, इस कारवां को मैं एक ऐसी ताकत के हाथ में सौंप के जाऊं जो मुझे दिख नहीं रही है। मुझे, मैं अंदर ही अंदर बाबा साहब अम्बेडकर कोस रहे थे। आज साथियों 70 साल के बाद वैसे तो हमारे बहुत महापुरुष आए, मान्यवर साहब कांसीराम जी का नाम तो हमारी नस नस के अंदर है। बहन जी भी आई, लेकिन उस क्रांति को, बहुजन समाज के दबे हुए समाज की असली ज्वाला जो विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर थे, ऐसी ज्वाला का एक मसीहा जिसका नाम है मान्यवर नगीना सांसद बहुजन समाज की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद। आज इस धरा के ऊपर कितनी बड़ी महान शख्सियतें, और एक एक शॉर्ट में बताऊं, ज्यादा अपना चैनल पे मैं बताता रहता हूं आप सभी साथियों को कि बहुजन मीडिया, गोदी मीडिया के ऊपर एक से एक अली बहुत बड़ी तैयारियां करके आते हैं। पता नहीं, काजू पिस्ता बादाम, और उनकी पढ़ाई भी बड़ी जबरदस्त होती है। लेकिन ये हमारा दलित मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो आसान से आसान भाषा के अंदर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है। इसलिए ये हमारे जितने भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं साथी, चारों तरफ घुमाओ भाई, वहां से रामलीला मैदान से। तो इस सरकार ने, वर्तमान में जो तानाशाह सरकार है, इस सरकार ने वहां में हमें परमिशन नहीं दी, लेकिन तन मन धन से 3 दिन बचे हैं रैली के। कल, आज कितनी तारीख है? 23, 24 और 25 की है। 25 की तैयारियों के अंदर बहुजन समाज के साथियों, ये हमारे लोग तन मन धन से इस ग्राउंड के अंदर लगे हुए हैं। कोई कुछ चीज हटा रहा है, यहाँ कार्यक्रम चल रहा, तो उसकी जल्दी से जल्दी तैयारियां करें भाई। और दूर दराज से बहुत लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और हम भी पहुंच गए यहाँ पे। यहाँ आने के बाद जब इन साथियों का ये कारवां देखा और ये जगह देखी, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की महाविशाल रैली होने वाली है। बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां, जो बात से चिंतित थे बाबा साहब अम्बेडकर, उस कारवां को मैं दिन रात आप सभी लोगों के सामने कहता हूं कि वर्तमान के अंदर कोई ताकत है तो नगीना के सांसद हमारा भाई, बहुजन समाज की बहन बेटियों की दबंग आवाज, मान्यवर साहब कांसीराम का असली बातों को मानने वाला, उसके पदों पे चलने वाला चंद्रशेखर आजाद है। 27 के चुनाव के, 2027 का चुनाव करो या मरो की स्थिति का चुनाव है। इस चुनाव के अंदर अगर आप लोग चूक गए तो समझो आप बहुत बड़ी उस गर्क के अंदर चले जाओगे जो तुम्हें समझ में भी नहीं आने वाला है। इतिहास रचने वाले हमारे भाई, 3 दिन बचे हैं पूरे भारत वर्ष से जो आना। वैसे तो ये यहाँ की है रैली, उत्तर प्रदेश की, लेकिन मोस्ट वेलकम है। हमारे भैया ने नहीं कहा है कि बाहर से कोई आए या ना आए, पूरे भारत की रैली नहीं है। उत्तर प्रदेश यहाँ इतिहास रचेगा इस धरा के ऊपर, और यहाँ की कैसी तैयारियां हैं वो हमारे ये साथी बताएंगे, और क्या क्या परेशानियां आई और इस रैली की कैसी तैयारियां हैं। सर जी, आप हमारे चैनल के जितने भी सदस्य हैं उनको बताने का कष्ट करें। जय भीम।
क्या कहेंगे सर, 25 जनवरी को यहाँ एक इतिहास रचने वाला, इसकी तैयारियों को लेकर के क्या कुछ कहना है? 25 जनवरी जो परसों आने वाली है, उसके लिए आगरा के सभी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता छोटे से लेकर बड़े तक बूथ स्तर तक सभी जी जान से लगे हुए हैं और 1 महीने पहले से ही 1.5 महीने पहले से तैयारी इसकी चल रही है। और ये ऐतिहासिक रैली होगी, यहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठा होगी और ये पूरे उत्तर प्रदेश के लेवल की नहीं है, ये सिर्फ जो है आगरा मंडल स्तर की है। 2 मंडल होंगी, 2-3 मंडल होंगी, आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल। तो यहाँ पर तैयारियाँ तो रामलीला ग्रांडों की थी, परंतु वहाँ किसी कारणवश ऐसी जो परेशानी आई कि 3 दिन पहले ही उसके लिए मना किया गया। तो यहाँ पर जो है युद्ध स्तर पर अब दिन रात जो है यहाँ तैयारी चल रही है। ये GIC ग्रांड जो आगरा का पचकू यहाँ के पास में बोला जाता है, इधर को जो ऊटी मीना बाज़ार है, तो यहाँ ये फील्ड भी बहुत अच्छा है और बड़ा है, परंतु यहाँ पर जो अब 2 दिन ही शेष बचे हैं, तो दिन रात जो हमारे कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं कि इसको हम जो है दिन और रात में इस फील्ड को मंच बनाकर तैयार कर देंगे। और यहाँ पर जो है 25 तारीख को जो इस समय पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, कमज़ोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं की तो आवाज़ बन चुके हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो यहाँ आकर के इस सभा को संबोधित करेंगे और लाखों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई। सर, आगरा पहले से ही बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन क्या लग रहा है सांसद जी यहाँ पर अपनी जगह टिका पाएंगे? नहीं, बसपा का गढ़ रहा, कभी यहाँ पर RPI का गढ़ रहा था जी, बाबा साहब के समय पर, बाबा साहब के बाद में। तो अब वो बसपा का तो पुराना सिक्का हो चुका ना, हाँ अब वो सिक्का घिस चुका। अब तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, हाँ, बसपा अब कहाँ रही है? आपने देखा था ना, पहले बसपा के यहाँ पर 8-8 विधायक निकलते थे, 7-7 विधायक निकलते थे। अब सब 3रे नंबर पर आए, जमा जब्तें हुई हैं। तो अब कहाँ रही वो बसपा का जीवन? पहले किसी समय में था जब बसपा ईमानदारी से जनता का प्रतिरोध कर रही थी, जनता ने उनका संग दिया बहन जी का। अब वो बहन जी बैठ गई, उन्होंने अपनी हार मान ली, आराम कर रही, फरमा रही हैं। और पूरे देश में जहाँ भी जो है जुल्म ज्यादती होती है, चाहे वो आगरा ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वांचल हो, तो जहाँ भी जो है, चाहे छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, तो या तो भाई आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ बुलंद करते हैं उस जुल्म के खिलाफ, या उनके कार्यकर्ता भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सबसे पहले पहुँचती है और उस जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज़ अपनी उठाती है, उन्हें न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। इसलिए अब बसपा यह कार्य से उसे पता नहीं क्या एलर्जी है, इसलिए बसपा का गढ़ नहीं कह सकते इसे। आगे अब तो ये गढ़ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का गढ़ है आगरा। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी दलितों के साथ साथ सर्व समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ में वो सड़कों पर उतरते हैं। क्या आपको लगता है कि आगरा के आसपास के इलाकों में उनकी सक्रियता से कुछ बदलाव हुआ है? तो अच्छी बात है ना, जो भाई जो है जाति बगैर जाति देखे, किसी की जाति न देख करके, और जो जुल्म जाति के खिलाफ जो है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे भले ही सबड़ वर्ग का हो, अगर उस पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ जो है सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आवाज़ बुलंद करते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, तो अच्छी बात है, जो अच्छा संदेश है। बाबा साहब ने भी कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि उन्हें जो है ब्राह्मणों से कोई नफरत नहीं है, परंतु ब्राह्मणवाद से नफरत है। जो इस देश में सबड़ समाज के जो भाई हैं, अगर वो ब्राह्मण व्यवस्था को त्याग करके समानता की अगर बात करते हैं, वो भी इस देश के आगे ले जाने के लिए उनका भी सहयोग चाहिए। आखिर में एक छोटा सा सवाल और है, ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की जहाँ भी कार्यक्रम होता है, रैली होती है, जितना अनुमान लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता वहाँ पे पहुँचती है। हर बार प्रशासन का जो रवैया होता है वो इतना ढीला होता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद भैया जी सभा के बीच में संबोधित करते हैं, उसके बीच में टाइम जो समाज को देना चाहिए वो टाइम काट के प्रशासन के लिए बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। पिछली रैली के अंदर बोला कि तार काट दिया गया, जो सुरक्षा करनी चाहिए और सुरक्षा के अंदर
वो सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी को नहीं निभाते। अब ये इतना, एक तो जहाँ पे हमारी रैली का स्थान था वो स्थान हमें नहीं दिया, उसके बाद जगह यहाँ पे हमें ऐसा होता है कि रियल में थोड़ी पड़ेगी जगह, तो यहाँ पे प्रशासन से आपकी कोई मांग हुई है कि यहाँ सिक्योरिटी की क्योंकि साम दाम दंड विपक्ष के लोग भी आके कुछ ना कुछ यहाँ कर सकते हैं, आशंकाएं बहुत ज़्यादा रहती है। काफ़ी रैलियों को हमने कवरेज करते हैं, हम देखते हैं कि शराब के नशे के अंदर युवा लोग आते हैं, जब उनको पकड़ के पूछताछ की जाती है तो वो ऐसे लगता है कि ये शरारती तत्व हैं। तो उसके लिए प्रशासन से कुछ प्रशासन से हमारी बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पार्टी के प्रतिनिधिमंडल उनसे 2 बार 3 बार मिल चुका है और प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है और पुलिस कमिश्नर यहाँ के जो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी फोर्स लगाएंगे। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की स्वयं की वॉलंटियर फोर्स है, वो भी यहाँ लगेंगी वो, और इससे पहले भी यहाँ रैली हो चुकी है। तो ऐसा वो प्रयास करते हैं, मगर वो प्रयास मतलब जो यहाँ असफल रहेगा जो है, और ऐसा यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा और रैली बहुत सफल रहेगी। ऐसा है कि इस देश में 2 विचारधारा हैं, एक असमानतावादी, एक समानतावादी। तो अम्बेडकरवादी जो है वो समानतावादी विचारधारा के हैं, जिनको समानता पसंद नहीं है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। जो जिनको जो है बोला जाता है असामाजिक तत्व बोला जाता है, वे देशद्रोही होते हैं और छोटी विचारधारा के होते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं। परंतु यहाँ पर तो जो है सब चाक चौबंद रहेगा। जो है हमारा फोर्स स्वयं का फोर्स है, वॉलंटियर फोर्स, वो भी रहेगा। पुलिस प्रशासन से हमारी बात हो गई है, वो पूरा सहयोग कर रहा है। हमारा तो रहता ही रहता है सर जी, बहुजन समाज का तो रहता है, पूरी जिम्मेवारी समझते हैं, लेकिन निरंतर देखते हैं कि छोटा सा एक कोई बाबा की कोई कथा है, कोई छोटा सा उनका मनुवादी विचारधारा का कोई प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर देखते हैं कि लोग कम रहते हैं, उसकी डबल तादाद के दर पर प्रशासन रहता है। और बहुजन समाज का कोई कारोबार इतना रहता है कि लाखों की जनता आती है वहाँ पे प्रशासन इक्का दुक्का दिखता है। तो ये अपने आप में एक बात वाला काम नहीं लगता। ऐसा है कि अब संविधान में प्रशासन के लिए जो डायरेक्शन दिए हैं संविधान में, वो सबको समान देख करके समान हर व्यक्ति की सुरक्षा करने का प्रशासन का दायित्व है। परंतु जिनकी संख्या ज़्यादा है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके वोट ज़्यादा हैं, उनकी सरकार नहीं है। जो असमानतावादी विचारधारा के हैं, जिनकी संख्या मात्र जो है इस देश में 12-14% है, सबल समाज के भी समानतावादी लोग हैं, उनको अगर हटा दिया जाए तो 10-12% लोग हैं। विशेषकर जो है जो असमानतावादी हैं वो मुश्किल से 3% बैठेंगे, 2-3%। तो जब उनकी सरकार बनवाएंगे तो गलती किनकी है? गलती तो यहाँ के बहुजन समाज की है कि छोटी छोटी बातों में बहकावे में आकर के असमानतावादी लोगों की सरकार बनवा देते हैं, जो संविधान को ख़त्म करने के लिए चाहते हैं। समानतावादी संविधान को बाबा साहब के जो बनाए वो संविधान है, उसकी जगह पर असमानतावादी मनुस्मृति से जो देश चलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंपेंगे तो वो तो से डिस्टर्ब हो गई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक और सवाल है सर, एक तरफ में मायावती बहन जी की खामोशी, दूसरी तरफ में सांसद चंद्रशेखर आजाद की सड़कों पर राजनीति जी, इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। हाँ। ये प्रकृति का नियम है कि देखिए कोई पेड़ जो है जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, पेड़ सूख जाता है, तो पेड़ जो दोबारा तो हरियाता नहीं है। इससे वो पेड़ मान लो सूख करके गिरे, इससे पहले ही नया पेड़ लगा देना चाहिए। तो बहुजन समाज के जो युवाओं ने, बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों ने सोचा कि अब लगातार 15 सालों से कांसीराम साहब जो बहन मायावती को कमान सौंप के गए थे इस बहुजन समाज की, तो बहन जी ने कहीं न कहीं धोखा दिया समाज को। और जो पहले जो आंदोलन गरीबों पर अत्याचार होते थे, दलितों पर, मुस्लिमों पर, पिछड़ों पर, जिस प्रकार से बहन जी पहले मुखर होती थी, अब नहीं होती है। कहीं न कहीं दबाव है, कहीं न कहीं दबाव है। वो किस दबाव में है सब जानते हैं, सब समझते हैं, और इस समय वो सरकार के भारी दबाव में है। इसलिए मतलब जो बहुजन समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो वोटर है, वो धीरे धीरे बहन जी से जो है अलग हो गया। अब उन्होंने विकल्प के रूप में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को जो है इसलिए चुना कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके फॉलोवर, चाहे देश का कोई भी कोना हो,
भीम आर्मी सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। यहाँ तक कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जेलें काटी, पुलिस के प्रशासन के लट खाए। इसलिए जो करेगा जनता उनको सर आंखों पर हथियार उठाती है। जो जिस जनता के लिए करेगा वो जनता उसी को साथ देगी। अब आने वाले समय में संघर्ष कर रहे हैं, तो कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए, बहन जी ने आकर के उसको धोखा दिया। इसलिए भाई चंद्रशेखर पर लोग जो अब इधर को निगाह है। और अभी हम बहुजन समाज सारी जातियों को बहुजन समाज बनाने में लगे हुए हैं। बार बार एक चीज ये बोल रहे हैं कि बहन जी ने धोखा दिया। धोखा कैसे मान सकते हैं? बहुजन महापुरुषों की विरासत को, धरोहर को उन्होंने जिंदा किया, इतिहास को जिंदा किया है। ऐसा है कि जिस समय पर कांशीराम साहब थे जिंदा, जब तक कांशीराम साहब जिंदा रहे, जब तक बहन जी बहुजन समाज की बात करती रही, उसी समय पर ये पार्कें बने, उसी समय पर जो है महापुरुषों की धरोहर रखी गई, ठीक है ना। और कांशीराम साहब के बाद में बहन जी ने ये घोषणा की कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम परशुराम जी की बहुत बड़ा जो है विशाल जो है पार्क बनवाएंगे और मूर्ति लगवाएंगे। ध्यान होगा आपको, बहन जी के ही मतलब जो सामने मंच पर ये मतलब नारे लगने लगे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो इसलिए अब हमने तो कहा नहीं, तो जो है यहाँ की जनता ने जब बहन जी की ये जो है कांशीराम साहब के बाद में बहन जी ने कोई धरोहर बहुजन समाज की नहीं सजाई, कोई धरोहर को नहीं सजाया, बल्कि जो है उनको त्याग दिया। इसीलिए तो बहुजन समाज उनसे अलग हट गया। आप कहाँ दिखता है कौन सी धरोहर उन्होंने सजाई बहुजन समाज की, बताइए। कांशीराम साहब जब तक जिंदा रहे, जब तक उनके डायरेक्शन में बहन जी कार्य करते रही, कांशीराम साहब के बाद में वो बहुजन समाज की धरोहर को उन्होंने एक तरफ रख दिया। आगरा के जीआईसी मैदान में आजाद समाज पार्टी की बड़ी ऐतिहासिक रैली हो रही है। शक्ति प्रदर्शन रहेगा या 2027 की तैयारी है? नहीं, हमारा शक्ति प्रदर्शन किसी से नहीं है। हाँ। हमारी खुद की तैयारी 2027 के लिए है, 2027 के लिए है। जगह जगह पर ये जो गैर संवैधानिक कार्य हो रहे हैं, हिटलरशाही सरकार बनी हुई है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये हिटलरशाही सरकार बनी हुई है, 27 की तैयारी है जी, और हमारी जबरदस्त है। जुल्म जाति जो हो रही है उसके खिलाफ हमारी जो है उसके विरोध में जो रैली हो रही है, इस देश इस सरकार को कान खोलने के लिए कि और बहुजन समाज को जगाने के लिए। बहुजन समाज तैयार होगा, जितना तैयार होगा बहुजन समाज उतना, और उतने ही जल्दी हमें जो है शासन प्रशासन में भागीदारी मिलेगी।